तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन, मंगलवार का दिन है और किस तरह से आज बाजारों में आपको रणनीति बनानी है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। पर शो की शुरुआत में वरुण, कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है, किस तरह से कल के बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए और आज आपको कैसा मूड माहौल लग रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए कुशल, जैसे कि हमने कल भी हाईलाइट किया था कि मार्केट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही दिक्कत है कि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी मार्केट की रैली को रिस्ट्रिक्ट करेगा। और कल यही हुआ। देखिए मार्केट में मोमेंटम था, स्टॉक्स पर एक्शन हमने आपसे कल भी कहा था कि आप वहाँ पे फोकस कीजिएगा और वो हुआ है। लेकिन मार्केट की रैली देखिए, करीब 50 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ निफ्टी कल बंद हुआ है, यानी कि करीब 18,300 के आसपास बंद हुआ और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट को पुल डाउन करते हुए नजर आया है। तो ये दिक्कत शायद आज भी आपको देखने मिलेगी, जहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ से थोड़ी बिकवाली हो सकती है और निफ्टी जो है उसकी रैली जो है वो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट देखने मिलता है। लेकिन यूएस के मार्केट अगर आप देखें तो कल बंद थे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है और बाकी यूरोपियन मार्केट जो है वहाँ पे ठीक ठाक तेजी थी। हालांकि दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पे कुशल ध्यान रखना है। एक तो बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रही है, 1.8 के आसपास पहुँच चुकी है और दूसरा एफआईआई की बिकवाली लगातार 4 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से जहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं और करीब 4,500 से 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली ये कर चुके हैं। तो ये दो दिक्कतें मुझे लगती है जिसके कारण मैं कह रहा हूँ कि रैली को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं ये चीज़ें। बाकी तो स्टॉक पर एक्शन हम आपको बता ही रहे हैं। कल भी देखिए आपको मेट्रो ब्रांड्स बताया गया था, कुशल आपकी टीम में था, 20% के आसपास का सर्किट इस पर लगा। मल्टी बेस, जेके पेपर, मैपमा इंडिया, राणे मड्डास, हीरो मोटो, मारुति जैसे काउंटर बताए गए थे और यहाँ दमदार कमाई हुई है। तो ठीक है, मार्केट कहीं भी जाए स्टॉक पर एक्शन अभी भी जारी रहेगा और उसी पे हमारा फोकस होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली हमारा फोकस जो है इस पे बना हुआ रहेगा। और कल के दिन में भी अगर हम देखें तो ट्रेडर्स डायरी में हमने आपको बताया था क्लियरली कि ऑटो स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ सकता है और अकॉर्डिंगली हमने 4 से 5 स्टॉक्स आपको इस सेक्टर से बताए थे और दमदार प्रदर्शन सभी स्टॉक से आता हुआ नजर आया। तो आज कौन सा स्पेस या कौन सा सेक्टर फोकस में रहेगा उसको लेकर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले कैश सेगमेंट का जो स्टॉक है, हम अपनी पारी की जो शुरुआत करते हैं वहां पर अब नजर डाल लेते हैं। तो कैश सेगमेंट से मैंने जो स्टॉक चुना है वरुण, वो मैं आपको बता देता हूं और नतीजे जो हैं यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस के आते हुए नजर आना शुरू हो गए हैं और एंजल वन यहां पर ये नंबर्स जो हैं काफी दमदार आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट सालाना आधार पर मैं आंकड़े नोट कर रहा था तो मुनाफा 126% बढ़ा है, 73 करोड़ से बढ़कर 165 करोड़ पर और साथ ही कंपनी का जो एनआईए है वहां पर भी 128% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी की आय में 94% का, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक फ्रंट पर जो है डबल से भी ज्यादा जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो क्लाइंट बेस है वो भी कंपनी का बढ़ रहा है, खासकर तिमाही आधार पर भी 19% की ग्रोथ देखी गई है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी जो है काफी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। कल के सत्र में भी आप देखिए 2.5% की आई थिंक तेजी थी। तो यहां पर एंजल वन पर जिस तरह के नतीजे आए हैं वहां पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। 1350-1360 रुपए के अभी प्राइसिंग चल रही है, 1400 रुपए आपको टारगेट रखना है पर 1342 रुपए का लोअर साइड पर स्ट्रिक्टली ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो एंजल वन जो है मेरी तरफ से कैश पिक है। अब हम जानते हैं कि वरुण ने क्या स्टॉक रेकमेंड किया है इस सेगमेंट में। ओके, कैश सेगमेंट में जो स्टॉक मुझे पसंद है ना कुशल, वो है नव भारत वेंचर्स। यहाँ पे खरीदारी करना है क्योंकि पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इस काउंटर में रह के खरीदारी आ रही है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कल भी तेजी देखने मिली थी। मेरे ख्याल से 4-5% के आसपास के गेंस जो है कल इस काउंटर में देखे गए थे और ये मोमेंटम जो है आज भी जारी रह सकता है। इसके लिए आपको खरीदारी करना है 128 के लक्ष्य के लिए 120 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो नव भारत वेंचर्स ये वो पहला स्टॉक है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन एक ही बिकवाली की सलाह है और वैसे तो कुशल मन नहीं है बिकवाली करने का इसमें, लेकिन जो रिपोर्ट आई है सीएलएसए की वो थोड़ी डराने वाली है और बिकवाली करना है मारुति में। हालांकि ये हमेशा से मारुति में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, 6,500 रुपये के आसपास के टारगेट है और आज भी इन्होंने अपने टारगेट जो है वहीं रखे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो 6 एयरबैग मैंडेटरी हो रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट शायद मारुति पे पड़ेगा क्योंकि मारुति की ज़्यादातर कार्स अगर आप देखें तो हैचबैक सेगमेंट पे है और उसमें 2 ही एयरबैग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर यहाँ पे 6 एयरबैग लगाना पड़ा तो इस कंपनी के लिए जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और याद रखिए मारुति के जो कस्टमर्स है वो काफ़ी कॉस्ट सेंसिटिव कस्टमर्स रहते हैं, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स रहते हैं और अगर यहाँ मारुति को कॉस्ट बढ़ाना पड़ा तो शायद इनके लिए दिक्कतें हो सकती है, ये सीएलएसए का कहना है। और इसके चलते शायद हो सकता है कि आज दबाव देखने मिले। वैसे भी कल काफ़ी चल चुका है
तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके लिए 8,300 का स्टॉप लॉस, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैंने आपको नहीं दिया है। यहाँ से सिर्फ 14 रुपये के आसपास का ऊपर का स्टॉप लॉस है। अगर ग्रीन में खुला तो आप पोजीशन मत लीजिएगा इस काउंटर में। हाँ, अगर नीचे गया तो 8,150 के आसपास जा सकता है। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग में आपको ट्रेड नहीं लेना है। पहले देखिए, अगर ये ग्रीन में खुलता है तो इस ट्रेड को छोड़ दीजिए बिल्कुल, फिर आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। तो ये मात्र आज का बिकवाली का कॉल है। वरुण, इनफैक्ट मैं यही सोच रहा था, मैं बोला कल आपने मारुति पर खरीदारी की राय दी थी और आज बिकवाली की राय आ रही है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी बात तो होगी और वो आपने दर्शकों को हमारे सामने रखी है। तो डेफिनेटली मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी जो है मारुति सुजुकी को आज के लिए लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर फोकस रखना है। चलिए, फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है टाटा पावर का। आप देखिए, लगातार रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है टाटा पावर, और यहाँ पर इस बारी भी इन्होंने सोलर पावर प्लांट 50 मेगावाट के 2 जगहों पर शुरू ये करते हुए नजर आए हैं। और आप देखिए, कल भी पीएम मोदी ने ये चीज़ जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी बड़ा फोकस था उनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली स्पीच पर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मूड माहौल और जो सेंटीमेंट बन रहा है टाटा पावर के लिए, वो डेफिनेटली खरीदारी का फर्दर बन सकता है। तो 255 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 244 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ, जो है ऑप्शंस में। और आज का जो बेस्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से वो होगा टेक महिंद्रा पर। 1720 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है ना, वो आपको खरीद कर चलना है। और यहाँ पर प्राइसिंग लगभग 44.5 रुपये की आ रही है। 64 रुपये का टारगेट रखना है, 34 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। दरअसल यहाँ पर 3 कंपनियां का इन्होंने अधिग्रहण किया। इनफैक्ट यहाँ पर बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। और ये जो कुल अधिग्रहण है ना, ये 2625 करोड़ रुपए में, यानी कि लगभग आप देखिए 2600 करोड़ में ये पूरा अधिग्रहण किया जाएगा। और यहाँ पर इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे हम स्टार्टअप्स में जब बात करते हैं तो एडटेक, फूड टेक, जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं, वैसे ही इंश्योरटेक, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजीज कंपनी है, यहाँ पर अब इनको इस वर्टिकल में काफ़ी बड़ा फोकस जो है टेक महिंद्रा को नजर आ रहा है। और इसी वजह से इन्होंने इन 3 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके लिए काफ़ी अच्छा फोकस एरिया बन सकता है। और आज के लिए इसी वजह से इस स्टॉक में आपको ऑप्शंस में ट्रेड कर चलना है। तो डेफिनेटली टेक महिंद्रा मेरी तरफ से तो है, बट ऑप्शंस में वरुण ने क्या चुना है उनसे जानते हैं। देखिए, एक चीनी काउंटर मैंने चुना है और बलरामपुर चीनी। और अच्छा है ना कुशल, एक बात की, ये चीनी काउंटर में से एक आध काउंटर पे कम से कम एफएनओ में आया तो हमें मौका मिल गया कि यहाँ पे कम से कम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अब दरअसल चीनी के लिए खबर क्या है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो शुगर एक्सपोर्ट है उसमें 4 गुना बढ़ोतरी देखने मिली है। जाहिर सी बात है कि 4 गुना बढ़ोतरी हुई है तो इन कंपनियों को उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा। क्योंकि देखिए, शुगर सीजन वैसे भी सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है और इन कंपनियों ने लपक के एक्सपोर्ट्स किए हैं। जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट मार्केट में जो चीनी के दाम बढ़े हुए थे, जो ब्राजील का इशू था, उसका एक बहुत बड़ा असर जो है यहाँ पे देखने मिला था। और उसका पूरा फायदा जो इन कंपनियों ने उठाया है। सिर्फ ये नहीं, इस बीच अगर आप देखते हैं तो काफी हद तक डॉलर में भी थोड़ी बहुत मजबूती और रुपए में कमजोरी देखने मिली। तो दोहरा फायदा जो है चीनी कंपनियों को होगा। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि चीनी के जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 4 गुना के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। मेरे ख्याल से इसके लिए बलरामपुर चीनी का 445 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको आज खरीद के चलना चाहिए। 20 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 13 रुपये के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। पढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से वरुण मैं आपको बता दूं, मेरा स्टॉक है अमर राजा बैटरीज पर। अब देखिए, कल मैंने आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज बताया था। इनफैक्ट ये मेरा बेस्ट पिक भी था और दमदार प्रदर्शन जो है कल के सत्र में ऑलमोस्ट 5% का यहाँ पर आता हुआ नजर आया। और अमर राजा बैटरीज भी आप देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रेंथ ये होल्ड करते हुए नजर आ रहे थे। तो दरअसल बात यही थी कि जो PLI स्कीम है उसमें अमर राजा बैटरीज ने भी एप्लीकेशन अपनी डाली है। और 2018 में इन्होंने आंध्र प्रदेश में 100 मेगावाट के लिथियम आयन बैटरी असेंबली प्लांट लगाने के लिए IIT चेन्नई से ऑलरेडी करार कर लिया था। तो डेफिनेटली आप देखिए वहां पर भी एक अच्छा ग्राउंड बनता हुआ नजर आ रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में भी तर्क मैंने आपको कल के सत्र में ही बताया था। तो एक फॉलो ऑन मूव एक्साइड इंडस्ट्रीज में जिस तरह का 5% का मूव आता हुआ दिखा था, अमर राजा में 3% का आया। तो मुझे लग रहा है कि 3-4% की तेजी के लिए आज आप यहां पर प्ले कर चल सकते हैं। और अमर राजा बैटरीज इसी वजह से काफी अच्छा पसंद आ रहा है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत लग रहे हैं कल के प्रदर्शन के बाद। तो 678 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको, पर 648 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आपने क्या चुना यहाँ पर? NLC इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से 2 स्टॉक है, NLC इंडिया और GMDC। इन 2 काउंटर्स में काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने मिला था। कल GMDC में नो डाउट ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट है और लाल निशान में वो बंद हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वो काउंटर भी काफी अच्छा है। और NLC इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने मिल रही है। 1 वे रैली में काउंटर चल रहा है और मुझे लगता नहीं कि ये रैली यहाँ रुकने वाली है। इसमें खरीदारी करके चलेगा। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, 73 के लक्ष्य के लिए
68 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी और फंडामेंटल एक स्टॉक पसंद है और वो है देवयानी इंटरनेशनल का। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। देखिए वैसे भी पिछले क्वार्टर में जब ये कंपनी मुनाफे में आई थी उसके बाद हमने आपको बताया था कि इस काउंटर में आपको खरीदारी करना है और मेरे ख्याल से तब ये काउंटर जो है 150-160 के आसपास ट्रेड करता था। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 185 के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि वहाँ से अच्छी खासी खरीदारी आई है। लेकिन अब CLSA को भी एक काउंटर पसंद है और उन्होंने इस काउंटर पे 207 के आसपास का टारगेट जो है वो दिया है। अपना कवरेज जो है वो अब ये देवयानी इंटरनेशनल पे शुरुआत कर रहे हैं उसकी, और इनका कहना है कि काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूएशन पे अब ये काउंटर जो है इनको मिल रहा है। और साथ ही साथ देखिए इन्होंने इसकी जो तुलना है वो जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ की है और कहा है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स से कम मल्टीपल जो है वो देवयानी इंटरनेशनल को दे रहे हैं। तो एक तो वो जो पीयर का गैप है वो अभी भी इनको लगता है कि कायम रहेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है 207 रुपये के आसपास के टारगेट ये दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से 20 रुपये का आसपास का अपसाइड जो है कम से कम ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्द आप देखना इस काउंटर के ऊपर CLSA की तरफ से एक नई रिपोर्ट आएगी जहाँ पे करीब 250 या फिर किसी न किसी की तरफ से रिपोर्ट आएगी जो कि 250 के आसपास के टारगेट भी देंगे। इस तरह का पोटेंशियल जो है इस कंपनी में है। इसके लिए देवयानी इंटरनेशनल यहाँ पे आज खरीदारी करके चलेगा। CLSA की रिपोर्ट के चलते 195 के लक्ष्य के लिए 183 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो कम से कम 250 के आसपास के लेवल के लिए आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो पिक और जिस तरह से कन्विक्शन आ रहा है CLSA का, वो डेफिनेटली देवयानी इंटरनेशनल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। तो फंडा पिक के लिहाज से देवयानी इंटरनेशनल पर खरीदारी करने की राय है, ऐसा वरुण जो है इनको पसंद है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नज़र रखनी है। और फंडा पिक के लिहाज से सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये मेरी लिस्ट में शामिल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए कल के सत्र में भी जिस तरह से टेक्सटाइल स्पेस में मूव आता हुआ दिखा, आप देखिए रेमंड, अरविंद लिमिटेड, ट्राइडेंट, ये सभी स्टॉक्स ने काफ़ी बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। और मुझे लग रहा है इस वजह से सेंचुरी टेक्सटाइल्स आप करीब 1.5-2% की तेजी कल के सत्र में बनी थी। फॉलो और मूव जो है यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। फंडामेंटली स्टोरी जो है पूरे के पूरे स्पेस में इम्पैक्ट जो है अपना जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आगे चलकर जिस तरह से सरकार का फोकस है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाने में भी, उसमें सेंचुरी टेक्सटाइल्स का भी काफ़ी अहम भूमिका रह सकती है। तो 1040 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है और 998 रुपीज़ ये आज के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा। तो फंडा पिक जो है ये एक्सक्लूसिवली आज के लिए ट्रेड करके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक मैंने आज चुना है M&M का। कल मैंने आपको जो है ऑटो स्पेस से एक्साइड इंडस्ट्रीज एज ए फंडा पिक बताया था, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है खरीदारी करने की राय दे रहा हूं और अगले 1 साल के लिए यहाँ पर आपको होल्ड कर रखना है। दरअसल यहाँ पर मेरा जो फोकस है ना वो ऑटो ETF पर है, जो कि निपॉन और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था 5 जनवरी को। वहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन खुलते हुए नजर आए थे और जिस तरह से ऑटो स्पेस में हम वापस से तेजी बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ETF में जिस तरह का सब्सक्रिप्शन आगे आता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो M&M में आपको खरीदारी करने की राय है। 1100 रुपये के लक्ष्य यानी 20 से 25% के रिटर्न्स मौजूदा भाव से आपको यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। होल्डिंग पीरियड आपका 1 साल का होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने मेरी तरफ से ये पिक है। तो वरुण आप बताइए अगली जो कैटेगरी है न्यूज़ के दम पर, वहाँ पर आपने क्या चुना है? देखिए न्यूज़ के दम पे तो आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ निवेश की पिक में भी आपको कुशल बता देता हूँ कि कौन सा स्टॉक मैंने चुना है, और वो है हेस्टर बायोसाइंसेस का। यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्टॉक सस्ते दाम पे मिल रहा है, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और ये स्टॉक जो है इसका लाइफ हाई अगर आप देखेंगे तो करीब 3100 के आसपास का है और वहाँ से अभी काफ़ी नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। एनिमल हेल्थ केयर में है ये कंपनी, और खासकर पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चर का अगर आप देखेंगे तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और 30 से ज़्यादा देशों में इस कंपनी का एक्सपोर्ट का कारोबार है। इंडिया, नेपाल, तंजानिया, सब जगह ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है। और पोल्ट्री वैक्सीन के साथ साथ पोल्ट्री हेल्थ प्रोडक्ट, एनिमल वैक्सीन, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट में भी ये कंपनी काम करती है और काफ़ी सारे कारोबार जो है इस कंपनी के। और याद रखिएगा बजट में एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हेल्थ केयर पे काफ़ी फोकस होता है और इस बार भी हमें लगता है कि हो सकता है कि इस स्पेस में थोड़ा बहुत फोकस बने। लेवल्स अच्छे हैं, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। करीब करीब अगले 3 से 4 महीनों में 3000 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर फिर से टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। लेवल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और बजट सामने है। इस काउंटर को नजर में रखिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पर चोला फाइनेंस का काउंटर जो है वो पसंद आता है, क्योंकि इस कंपनी ने पेस्विफ्ट टेक्नोलॉजीज में 450 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो किया है। 72.12% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है।
ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के कारोबार में पेस्विफ्ट टेक्नोलॉजीज है। तो मेरे ख्याल से चोला फाइनेंस के लिए काफ़ी बेहतरीन खबर है। इस खबर के चलते खरीदारी कीजिएगा। 670 के लक्ष्य के लिए 640 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिस्काउंट में रखना है। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है इन्फीबीम एवेन्यूज़ का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर इनका अपडेट आता हुआ दिखा है कि 31 जनवरी को नतीजों पर तो बोर्ड बैठक होगी ही, साथ ही उसी बैठक में आपको अंतरिम डिविडेंड और साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। तो डेफिनेटली इन्फीबीम एवेन्यूज़ उस वजह से आज हरकत में रह सकता है। 42.5 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, पर 40 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए खबरों के दम पर भी हमने आपको स्टॉक्स बता दिए हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस, और माई चॉइस कैटेगरी में पहला जो कॉल है मेरी तरफ से मैं आपको बता देता हूं, स्ट्राइड्स फार्मा, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है 458 के टारगेट के लिए। दरअसल यहां पर अक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा के उपचार में जो दवाई का इस्तेमाल होता है उसको यहां पर यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। मार्केट में करीब 980 यूएस मार्केट में करीब 980 करोड़ रुपए का यहां पर ये मार्केट है। तो 458 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 440 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा। दूसरा कॉल है, इनफैक्ट ये आज मेरी पूरी टीम में एकमात्र सेल कॉल है, डॉक्टर लालपात लैब्स, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए लगातार देश में जो है अब कोविड के मामले कम होते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि हम हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे। पर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट डेवलप हो रहा है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने डॉक्टर लालपात लैब्स पर रिपोर्ट निकाली है और यहाँ पर खरीदारी की राय से बदलकर अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट जो है 4020 से घटाकर 3720 रुपए का किया है। मौजूदा भाव 3512 रुपए का है। लक्ष्य जो है आज के लिए इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट इस रिपोर्ट का होता हुआ दिख सकता है। तो 3400 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, पर 3540 रुपए का हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। और आखिरी कॉल, जिस तरह से शुगर सेक्टर पूरा का पूरा फोकस में है, वरुण ने आपको तर्क ऑलरेडी बता दिया है। धामपुर शुगर, यहां पर खरीदारी करने की राय है 390 रुपए के टारगेट के लिए 372 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण। ओके, माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। और सबसे पहले न्यूजेन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आ जाने वाले हैं और हमको अनुमान है कि नतीजे शायद काफ़ी बेहतरीन आ सकते हैं। 670 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 630 का स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था क्योंकि इस कंपनी पर 900 रुपये के आसपास के भी टारगेट दे रहे थे। इस तरह के बुलिशनेस है इस काउंटर को लेके, तो यहाँ पे नजर रखेगा। अगला काउंटर है HDFC लाइफ। पिछले कुछ दिनों से HDFC लाइफ में काफ़ी बेहतरीन अपमूव देखने मिला है। हालांकि जो अपमूव है परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो कम है, आधा 1% के आसपास का ही है, लेकिन लगातार तेजी आ रही है। मुझे लगता है तेजी कायम रहेगी। 995 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 695 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 660 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर एक शुगर काउंटर है, द्वारिका शुगर, यहाँ पे नजर रखेगा। 102 के लक्ष्य से खरीदारी करना है, 95 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा शुगर स्पेस जो है वो आज फोकस में हो सकता है। बलरामपुर बता चुका हूँ, इसके अलावा द्वारिका शुगर जो है वहाँ पे आपको खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए शुगर स्पेस जो है आज फोकस में रह सकता है, जिस तरह से एक्सपोर्ट रिलेटेड खबरें आती हुई दिखी है। चलिए हमने आपको सभी स्टॉक्स विस्तार से बता दिए हैं, जल्दी से अब इन सभी स्टॉक्स का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस से इंजन वेल, जिस तरह के नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही टाटा पावर लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस लग रहा है, तो यहाँ पर 255 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही टेक महिंद्रा ऑप्शन कैटेगरी में यहाँ पर जिस तरह की अधिग्रहण की खबर आई है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, तो यहाँ पर इसका 1720 रुपये कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। अमर राजा बैटरीज, कल का फोकस आज भी कंटिन्यू रह सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल्स, पूरा का पूरा टेक्सटाइल स्पेस कल के सत्र में अच्छा बजिंग हो रहा था, आज भी मुझे लग रहा है कि अच्छा तेजी बना सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको M&M में खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर अगले एक साल में 1100 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज 31 जनवरी को इंतरिम डिविडेंड, नतीजे और बोनस शेयर पर विचार हो सकता है, तो 42.5 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही स्ट्राइड्स फार्मा माई चॉइस कैटेगरी में खरीदना है, पर डॉक्टर लालपात लैब बिकवाली कर चलनी है। साथ ही धामपुर शुगर, पूरा शुगर स्पेस फोकस में रहेगा। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जिस तरह से ऑटो ETFs भी लॉन्च किए गए हैं, अच्छी वेटेज है और लगातार यहां पर खरीदारी आगे के लिए हो सकती है। फंडामेंटल स्टोरी काफी मजबूत है, अगले एक साल में 1100 रुपए के लक्ष्य यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। कैश का काउंटर है नवभारत वेंचर्स, यहाँ पे खरीदारी करना है। CLSA की रिपोर्ट के दम पे फ्यूचर्स में मारुति में बिकवाली कीजिएगा। चीनी काउंटर्स आज सबसे ज्यादा फोकस में हो सकते हैं। बलरामपुर चीनी का 445 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली NLC इंडिया अच्छा लगता है, फंडामेंटली देवयानी इंटरनेशनल अच्छा लगता है। CLSA की रिपोर्ट का असर आपको यहाँ देखने मिलेगा। निवेश करना है हेस्टर बायोसाइंसेस में, अगले 4 महीनों में 3000 के लेवल के लिए। खबरें चोला फाइनेंस में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और माई चॉइस में न्यूजेन सॉफ्टवेयर, इसके आज नतीजे आएंगे। HDFC लाइफ और द्वारिका शुगर में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक शुगर स्पेस से कंपनी है, लेकिन ऑप्शंस में, और वो है बलरामपुर चीनी। जिस तरह से शुगर के एक्सपोर्ट बढ़े हैं, उसका असर आज आपको अक्रॉस शुगर कंपनीज देखने मिलेगा।
445 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलेगा। 20 रुपए के लक्ष्य आज आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको रिकैप करके भी बता दिया है किस तरह से स्टॉक्स और बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है उस पर आज आपको ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए, जिस तरह से मार्केट अभी रेंज बाउंड लग रहे हैं, ओपनिंग जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी के करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ अभी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बट डेफिनेटली ये देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है आज ओपनिंग पर जो है इंडिकेशंस दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एफआईआईज़ की जो बिकवाली है वो थोड़ी सी चिंता करती हुई नजर आ रही है। लगातार चौथे दिन हम देख रहे हैं यहाँ पर एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली आ रही है और ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए की जो है शेयर्स यहाँ पर कैश मार्केट्स में बेचे गए हैं। तो डेफिनेटली इन सब संकेतों को किस तरह से आप समझें और आज बाजार में कैसी रणनीति बनाएं, सीधे चलते हैं इसके लिए शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास।